नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है नॉन नर्सिंग में कक्षा में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फरवरी मंथ के करंट अफेयर का सेकंड पार्ट, ठीक है, जो कि आपके आने वाली नॉट सेट 09 के लिए और आरआरबी के लिए, राजस्थान सीएचओ के लिए, एनएचएम के लिए, नर्सिंग ट्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। समिट ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर हेल्ड इन 2025 इन विच कंट्री। अगर देखो कंट्री लिखा होता है तो कंट्री, नहीं तो सिटी लिखा हुआ था तो सिटी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो समिट होने वाला है 2025 में वो कहाँ होगा, ठीक है। देखो G20 कुछ देशों का समूह है, ठीक है, जिसकी कि अभी 2025 में कौन से नंबर की मीटिंग होगी? अभी 20th नंबर की मीटिंग होने वाली, ठीक है। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, ठीक है, ये है इसका। तो अब ये जो 20 मीटिंग है वो कहाँ पर होगी? साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ मीटिंग होगी उसी देश के अंदर क्या होगा? वो G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी मीटिंग भी होगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, जोहान्सबर्ग और न्यू दिल्ली। तो अभी हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर इनमें से कौन सी सिटी है? तो है जोहान्सबर्ग, ठीक है। तो G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो कहाँ पर होगी? जोहान्सबर्ग में होगी। सिटी पूछी जाए तो जोहान्सबर्ग और कंट्री पूछी जाए तो साउथ अफ्रीका, ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इंडेक्स ऑफ पंचायत 2024, इसके अंतर्गत कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट रैंक पर है? ठीक है, पंचायतों के डिसेंट्रलाइजेशन यानी पंचायतों के अंतरण के आधार पर किस स्टेट को पहली रैंकिंग दी गई है? ठीक है, ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु, ठीक है। तो इस जो ये जो सूचकांक इंडेक्स है इसके अंदर पहला नंबर किसको मिला है? कर्नाटक को पहला नंबर मिला है। देखो कर्नाटक के बारे में बात करें तो अभी हमने देखा था कि जो 38th नेशनल गेम्स हैं, नेशनल गेम्स, ठीक है, तो उसके जो भी टॉप प्लेयर्स रहे थे, मेल फीमेल दोनों, वो कहाँ से थे? कर्नाटक से थे। अभी अगर पूछा जाए कि किस स्टेट को नक्सल फ्री घोषित किया गया है तो वो भी कौन सा है? कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? कर्नाटक। एक अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में तो देखो, अगर हम तमिलनाडु के बारे में बात करें तो रामसर साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इंडिया की सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में सर्वाधिक, ठीक है, इंडिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि अगर इंडिया का अगर हम देखें तो एशिया में तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, एशिया में तो फर्स्ट है और ओवरऑल थर्ड पोजीशन पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स स्थित है, ठीक है। अब देखो टोटल रामसर साइट अगर इंडिया की बात करी जाए तो कितनी है? 89 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में कितनी? 20। इसी में देखो कुछ नए ऐड किए गए हैं ना, जैसे कि जो वर्ड सेंचुरी ऐड की गई है तो वो हमें नाम याद रखने। तो पहला है सक्कर कोटई। क्या है? सक्कर कोटई, ठीक है। सेकंड है तीर्थांगल। ये दो नाम है, दोनों वर्ड सेंचुरी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी ऐड की गई है तो हो सकता है नए एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि 9th विंटर एशिया स्पोर्ट्स कहाँ पर हो? एशिया स्पोर्ट्स बोल लो या गेम्स बोल लो, ठीक है, एशिया गेम्स कहाँ पर हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन है नेपाल, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया। तो अभी जो 9th नंबर के हुए वो कहाँ पर हुए? चाइना में हुए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एड इन ओपेक ऑर्गेनाइजेशन एज अ सुपरवाइजर रिसेंटली में ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सुपरवाइजर किस कंट्री ने ज्वाइन किया है? ईरान, ब्राज़ील, रशिया या यूएसए। देखो ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसमें अगर बात करी जाए तो टोटल कितने सदस्य हैं? 12 मेंबर हैं, 12 तो इसके मेंबर, इनके अलावा 10 अलग मेंबर हैं, 10 अदर्स, ठीक है। तो मेनली मेंबर पूछा है तो कितने? 12। अभी किसने इनके अंदर से हम बात करी जाए तो ब्राज़ील ने
ठीक है। ब्राज़ील ने अभी इसको एज ए सुपरवाइज़र ज्वाइन किया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि एज ए सुपरवाइज़र ओपेक को किस कंट्री ने ज्वाइन किया, तो किसने किया है, ब्राज़ील ने ज्वाइन किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन रिसीव्ड सी के नायडू यानी कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पहली बात तो देखो ये अवार्ड BCCI के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। दूसरा, अब BCCI के द्वारा है तो किस खेल में दिया जाएगा, क्रिकेट में। किस खेल में दिया जाता है, क्रिकेट में, ठीक है। तो ये हर साल दिया जाता है। तो अभी जो रिसेंटली किसको मिला है, ऑप्शन ए है MS धोनी, ऑप्शन बी है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़। तो रिसेंटली किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर। किसको दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम टॉप एट द 71st सीनियर नेशनल मेल कबड्डी चैम्पियनशिप, ठीक है। तो ये आपको पूरा ऐसे कैसे ध्यान रखना है कि ये क्या है, 71st सीनियर नेशनल मेल कबड्डी चैम्पियनशिप। ये हुई कहाँ थी, ये हुई थी उड़ीसा में। कहाँ हुई थी, उड़ीसा। तो अगर वेन्यू पूछा जाए तो उड़ीसा, लेकिन पूछा क्या गया है कि किस टीम ने इसमें टेबल में टॉप किया था। ऑप्शन ए है उड़ीसा, सर्विसेज, हरियाणा और राजस्थान। तो यहाँ भी किसने टॉप किया था, सर्विसेज ने। ध्यान रखना, अगर 38th नेशनल गेम्स का भी पूछा जाए तो भी यही है, और अगर 71st सीनियर मेल कबड्डी चैंपियनशिप का पूछा जाए तो भी आंसर यही है, ठीक है। उड़ीसा हमने किस चीज़ में बताया, उड़ीसा हमने बताया किसके अंदर, वेन्यू के अंदर। किस में बताया हमने, वेन्यू के अंदर। क्लियर, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि तेजस सिरसे रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो पहली बात तो देखो तेजस सिरसे है कौन, ठीक है। तेजस सिरसे एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने कि अभी नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अभी इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है, यानी कि खुद का अलग से रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अब नेशनल रिकॉर्ड तो यही पूछा, इसलिए ये चर्चा में, इसलिए इसके बारे में पूछा गया है कि किस स्पोर्ट से संबंधित है। ऑप्शन ए है रेस, हर्डल रेस, टेबल टेनिस और स्नूकर। तो देखो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है किसमें, हर्डल रेस में। किसमें, हर्डल रेस में। हिंदी में बोलें तो बाधा दौड़, बाधा दौड़, ठीक है। इसकी इन्होंने 60 मीटर की जो रेस है उसमें इन्होंने, उसके अंदर इन्होंने क्या बनाया, नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है और नया रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तेजस सिरसे किस खेल से संबंधित हैं। क्लियर, ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन 11th सीजन ऑफ ISL। ISL की फुल फॉर्म होती है इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग, ठीक है। तो ये पूछा गया कि इसका 11th टाइटल किसने जीता था, ठीक है। पहली बात तो किस खेल से संबंधित है ये भी हमें पता होना चाहिए। किस खेल से संबंधित है ये, फुटबॉल से, ठीक है। दिस इज नॉट IPL, ध्यान रखना। IPL किससे संबंधित है, इंडियन प्रीमियर लीग किससे, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका भी कौन सा सीजन स्टार्ट हो रहा है, अभी 18th सीजन अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से। किससे संबंधित है, क्रिकेट से। अगर ISL पूछा जाए तो किस संबंधित होगी वो, फुटबॉल से। तो ये पूछा गया 11th सीजन का टाइटल किसने जीता था। ऑप्शन है मुंबई सिटी, मोहन बागान सुपर जायंट्स, बंगाल टाइगर, उड़ीसा हंटर्स। तो अभी जो जिसने टाइटल जीता है वो किसने, तो मोहन बागान सुपर जायंट्स ने, और इसने सेकेंड टाइम कंज्यूगेटिव टाइटल जीता है, सेकेंड कंटिन्यूस, ठीक है। तो यानी कि ये पहली टीम हो गई है जो अपने टाइटल का बचाव कर पाई है। ध्यान रखना, ओनली वन टीम ऑफ ISL हु डिफेंड देयर प्रीवियस टाइटल। तो कौन सी टीम होगी, मोहन बागान सुपर जायंट्स। 2-3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बैंड गुटखा एंड पान मसाला रिसेंटली। यानी कि भारत के किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला को बैन किया। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, झारखंड और उत्तराखंड। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो झारखंड ने पान मसाला और गुटखा को बैन कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। राइटर ऑफ मराठी नॉवेल छावा की जो वीर शिवाजी महाराज थे उनके बेटे संभाजी महाराज के ऊपर जो नॉवेल लिखा गया था, मराठी नॉवेल, उसका नाम था छावा। उसके राइटर कौन थे, ठीक है, किसने वो लिखा था। ऑप्शन है सिंबूजी, शिवाजी सावंत, रावत सिरके और रजत बहुगुणा, ठीक है। तो जिन्होंने छावा जो नॉवेल लिखा था उसके राइटर कौन थे,
शिवाजी सावंत। कौन है उसके राइटर? शिवाजी सावंत। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ वल्चर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर। देखो वल्चर को हिंदी में बोलते हैं गिद्ध। क्या बोलते हैं? गिद्ध। तो गिद्धों की अभी जनगणना हुई है। उस जनगणना के हिसाब से ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा गिद्ध किस स्टेट में। इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा गिद्ध अगर पूछा जाए तो किसके अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर। किसके अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर गिद्धों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो आज की क्लास में इतना ही। अब मैं आपको जिन क्वेश्चंस का आंसर करना है वो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको आंसर बताना है किस क्वेश्चन का कि अभी रिसेंटली 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगा किसको मिला है, किसको मिला है। ठीक है, और एक और 2 क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर करने हैं कि मृदा कार्ड योजना को किस अन्य योजना में सम्मिलित कर दिया गया था। किस अन्य योजना में सम्मिलित या बोल सकते हो आप मर्ज कर दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं यार। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आप जो आगे पढ़ना चाहते हैं कि पहले आपको मुझे सजेशन देना है कि आप कंप्यूटर की क्लास पहले चाहते हैं नॉट सेट के लिए, या फिर आपको जनरल साइंस की क्लासेज पहले स्टार्ट चाहिए। ठीक है, ये आपसे एक छोटा सा सुझाव मांगा गया है। ठीक है, आपको लगता है कंप्यूटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉट सेट के लिए तो पहले हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। आपको लगता है सर जनरल साइंस पढ़ना चाहिए पहले तो RRB के लिए हम लोग जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है क्लास कैसी लगी और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने हैं। अगली क्लास में मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।